जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है और यह पुण्य कार्य का संचय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि सभी मासों में कार्तिक मास और सभी तिथियों में एकादशी तिथि मुझे अति प्रिय है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है और जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में यह एकादशी इसीलिए भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि श्री हरि विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा है। अतः यह एकादशी विष्णु जी को अधिक प्रिय है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। अतः दिवाली से पूर्व आने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बन रहा है। 27 अक्टूबर में उदया तिथि के साथ एकादशी आरंभ हुई और अगले दिन यानी कि आज 28 अक्टूबर में भी उदया तिथि में एकादशी है। तो जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रख रहे हैं उन्हें रमा एकादशी व्रत का अनंत गुना फल मिलेगा। आज हरिवासर के अनुसार 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और व्रत का पारण किया जाएगा 29 अक्टूबर को सुबह 10:29 से पहले। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपने व्रत का पारण 10:29 से पहले कर दीजिए। धार्मिक मत है कि रमा एकादशी व्रत को करने से जातक को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं भी दूर होती हैं। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और सदैव तिजोरी भरी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर से कहा कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा और दान करने से धन का लाभ बना रहता है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कथा को श्रद्धा पूर्वक सच्चे हृदय से श्रवण कीजिए और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। भगवान विष्णु आप पर, आपके परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। उनकी कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कथा शुरू करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण राधे राधे अवश्य लिखिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, अब आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा कहते हैं। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं कहता हूँ, सो तुम ध्यान देकर सुनो। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा मुचकुंद था। वह धर्म राज्य करता था। उसकी मित्रता भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण इत्यादि से थी। वह सत्य बोलने वाला और विष्णु का गहरा भक्त था। उसके एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम चंद्रभागा रखा। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार शोभन अपनी ससुराल में था। तब एक एकादशी का दिन आया। चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है, इसलिए वह एकादशी व्रत न कर सकेगा, परंतु मेरे पिता की कठोर आज्ञा है। जब एकादशी का दिन हुआ तब राज्य में ढिंढोरा पिटा, जिसे सुनकर शोभन अपनी स्त्री के पास आया और उसने पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ और उपाय बताओ, क्योंकि अगर मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। तब चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी में कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, भैंस, गाय, बैल आदि कोई भी पशु अन्न ग्रहण नहीं करता है। तब फिर आप बताइए कि आप किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकते हैं।
यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं अन्य जगह चले जाओ। यदि आप यहाँ पर रहोगे तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य अस्त हो गए और जागरण करने की रात्रि आई, वह शोभन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल होने से पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में सुंदर रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वह उस स्थान पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रहा था। सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थीं तथा अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान शोभा दे रहा था। एक समय सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण मुचकुंद नगर का रहने वाला तीर्थ यात्रा को गया और घूमता फिरता उस स्थान पर आया। सोम शर्मा ने शोभन को राजा का जमाई जानकर पहचान लिया और वह उसके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा शोभन अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण का सत्कार कर अपने पास में बिठा अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता के समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों कुशल हैं। अब आप मुझको अपना समाचार सुनाओ, क्योंकि मुझे यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर न तो मैंने पहले कभी देखा है और न कभी सुना है। सो आपको किस प्रकार से मिला? शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, यह सब रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब अस्थिर है। ब्राह्मण ने पूछा, हे राजन, यह सब अस्थिर कैसे है और यह स्थिर कैसे होगा? इस बात का रहस्य मुझे बतलाइए। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा रहित होकर रमा व्रत को किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अस्थिर मानता हूँ। यदि तुम इस वृतांत को चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे स्थिर बना देगी। सोम शर्मा ने मुचकुंद नगर में आकर सब वृतांत चंद्रभागा को सुनाया। यह सब वृतांत सुनकर राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप यह वृतांत आंखों देखा सत्य सुना रहे हैं या कोई स्वप्न देखा है? सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा कि हे राजकन्या, यह जो कुछ भी वृतांत मैंने कहा है वह सब अपनी आंखों से देखा प्रत्यक्ष है। इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है, परंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिसमें वह नगर स्थिर बन जाए। चंद्रभागा ने कहा, विपेंद्र, आप मुझे उस नगर में शीघ्र ही ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं एकादशी व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गया। तब वामदेव ने मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर वाम अंग पर बिठाया। अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु की थी, मैं तभी से एकादशी का व्रत विधि विधान से करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल के अंत तक रहेगा। और चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे धर्मराज, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देनी माता,
शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। रमा षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लावल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सभी सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लौंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।